क्या है संभल का शाही जामा मस्जिद विवाद? मुस्लिम पक्ष का दावा क्या है? संभल का ऐतिहासिक इतिहास क्या है? संभल का महत्व और कल की अवतार का प्रभाव और भविष्य में उनका आगमन। बाबरनामा में क्या लिखा है? सभी तथ्यों पर होगी विस्तार से चर्चा। दोस्तों, आपका स्वागत है रैपिड गोल चैनल पर, जहां हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सटीक और विस्तृत जानकारी पेश करते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाह जामा मस्जिद है, जो हाल के दिनों में विवादों का केंद्र बन गई है। इस विवाद की शुरुआत हाल ही में नहीं हुई है, इसकी जड़ें इतिहास में गहराई तक जुड़ी हुई है। संभल की शाह जामा मस्जिद, जिसे 16वीं सदी में बनवाया गया था, आज एक धार्मिक और ऐतिहासिक बहस का हिस्सा बन चुकी है। हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर किया गया था। यह विवाद क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसके कई पहलू हैं। एक ओर इसका ऐतिहासिक महत्व है, जो इसे भारतीय इतिहास की कई परतों से जोड़ता है। दूसरी ओर इस विवाद के धार्मिक और सांस्कृतिक निहितार्थ है, जो इसे और भी संवेदनशील बनाते हैं। संभल एक ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम भारतीय इतिहास और धर्म ग्रंथों में गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का संभल एक ऐसा जिला है जिसे उसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। अगर आप पुराने ग्रंथों की बात करें तो इसका नाम शाम्भल मिलता है। कहते हैं कि ये वही जगह है जहां भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की प्रकट होगा। अब ये बात सुनने में जितनी रोमांचक लगती है, उतनी ही दिलचस्प है इस जगह की कहानी। आज संभल चर्चा में है, लेकिन वजह ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व नहीं, बल्कि शाह जामा मस्जिद को लेकर खड़ा हुआ विवाद है। ये मस्जिद, जो 16वीं सदी में बनाई गई थी, आज हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक बड़ी बहस का कारण बन गई है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर किया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि ये विवाद अचानक से नहीं शुरू हुआ, इसके पीछे इतिहास की परतें छुपी हुई है। इस विवाद के ऐतिहासिक संदर्भ में हम बाबर और उसके बाद के मुगल साम्राज्य के समय को देख सकते हैं। बाबर, जो भारतीय उपमहाद्वीप में 1526 में आया था, ने भारत में कई स्थानों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया था। बाबर के शासनकाल में ऐसे कई स्थान थे जहां हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं, और इसी संदर्भ में शाह जामा मस्जिद का निर्माण भी आता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाह जामा मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जो बाबर के सेनापति मीर हिंदू बेग के नेतृत्व में हुआ। मीर हिंदू बेग ने बाबर के आदेश पर इस मंदिर को ध्वस्त किया और उसी स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया। इस दावे को समर्थित करने के लिए हिंदू पक्ष ने बाबरनामा और आईने अकबरी जैसे ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला दिया है। बाबरनामा में यह उल्लेख मिलता है कि बाबर ने अपने शासनकाल में कई मंदिरों को तोड़ा और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाह जामा मस्जिद का निर्माण भी इसी नीति का हिस्सा था, और इसे उस समय के हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके बनाए गए धार्मिक स्थलों के रूप में देखा जाना चाहिए। एएसआई रिपोर्ट का ऐतिहासिक खुलासा। अगर हम इस विवाद की जड़ों की ओर और गहराई से जाएं, तो हमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की 1875 की रिपोर्ट की ओर भी ध्यान देना होगा। एसीएल कार्लाइल, जो उस समय के प्रमुख पुरातत्व अधिकारी थे, ने शाह जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया था। उनकी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई थीं, जो इस विवाद को और भी जटिल बना देती है। रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि मस्जिद के खंभे और संरचना में हिंदू स्थापत्य शैली की स्पष्ट झलक थी। जब इन खंभों पर से प्लास्टर हटाया गया, तो इसके नीचे लाल पत्थर के खंभे मिले, जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होते थे। इससे यह साबित होता है कि मस्जिद का निर्माण किसी प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि मस्जिद के गुंबद की मरम्मत भी पृथ्वीराज चौहान के समय में की गई थी। यह तथ्य यह बताता है कि मस्जिद के निर्माण से पहले इस स्थान पर कोई और संरचना थी, और उस संरचना को बाद में मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था। इस सर्वेक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ कि शाह जामा मस्जिद के निर्माण से पहले इस स्थान पर एक प्राचीन हिंदू मंदिर था, जिसे बाबर के आदेश पर ध्वस्त किया गया। यह रिपोर्ट हिंदू पक्ष के दावे को और मजबूत करती है,
कि यह मस्जिद पहले एक मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस रिपोर्ट और दावों को खारिज किया है और कहा है कि मस्जिद का निर्माण पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से किया गया था और इसका किसी मंदिर से कोई संबंध नहीं है। वर्तमान विवाद और अदालत में मामला। वर्तमान में शाह जामा मस्जिद विवाद ने फिर से सुर्खियां बटोरी है। जब 2018 में एएसआई को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया तो यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा। अदालत का यह आदेश इस विवाद को लेकर एक नया मोड़ था, क्योंकि इस आदेश के बाद मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा होने लगे और विवाद और हिंसा का माहौल उत्पन्न हुआ। एएसआई की टीम को मस्जिद का सर्वेक्षण करने के दौरान भारी विरोध का सामना करना पड़ा और इस दौरान कई जगहों पर हिंसक घटनाएं घटी। विवाद ने न केवल धार्मिक समुदायों के बीच तनाव बढ़ाया, बल्कि यह कानूनी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ा करने लगा। अदालत का यह आदेश स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दे रहा था कि इस मस्जिद का ऐतिहासिक सत्य सामने लाया जा। अदालत का यह आदेश प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ भी था, क्योंकि इस अधिनियम के तहत 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने की अनुमति नहीं है। लेकिन शाह जामा मस्जिद के मामले में अदालत ने यह मान लिया था कि ऐतिहासिक सत्य को जानने का अधिकार सभी को है और इसके लिए सर्वेक्षण किया जा सकता है। सर्वेक्षण के बाद के परिणाम। जैसे ही एएसआई ने मस्जिद के अंदर सर्वेक्षण करना शुरू किया, वहाँ स्थितियों ने और बिगड़ना शुरू किया। मस्जिद के पास कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि यह विवाद न केवल कानूनी तौर पर बल्कि समाज में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाले तौर पर भी सामने आए। सर्वेक्षण के बाद कई रिपोर्ट सामने आईं, जो यह साबित करती है कि मस्जिद के अंदर कई ऐतिहासिक संरचनाएं थीं, जिन्हें समय के साथ छुपाया गया था। रिपोर्ट्स में यह भी पाया गया कि मस्जिद का निर्माण करने के लिए बहुत सी पुरानी संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया था। इस सर्वेक्षण ने न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सवाल खड़े किए, बल्कि यह सवाल भी खड़ा किया कि क्या धार्मिक स्थलों का ऐतिहासिक सत्य उजागर किया जाना चाहिए और क्या इसे कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। समाज और राजनीति पर प्रभाव। इस विवाद ने समाज और राजनीति में गहरे प्रभाव छोड़े हैं। इस मुद्दे ने न केवल हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन बढ़ाया, बल्कि राजनीतिक दलों ने इसे अपने पक्ष में वोट बैंक की राजनीति के रूप में इस्तेमाल किए। राजनीतिक नेताओं ने इस विवाद को अपने अपने राजनीतिक एजेंडों के अनुसार प्रस्तुत किया। कुछ नेताओं ने इसे हिंदू धर्म की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के रूप में देखा, जबकि कुछ नेताओं ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और धार्मिक विभाजन का एक तरीका बताए। वहां तक कि चुनावी मुद्दों में भी इस विवाद का इस्तेमाल किया गया, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जहां धार्मिक समीकरण महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीतिक दलों का यह दृष्टिकोण इस विवाद को और भी जटिल बना देता है, क्योंकि इससे समाज में अलगाव और तनाव पैदा होता है। समाज पर व्यापक असर और भविष्य की दिशा। शाह जामा मस्जिद विवाद ने यह सवाल उठाया है कि क्या हम अपने ऐतिहासिक तथ्यों और धार्मिक विश्वासों को इस तरह से देखने की आदत डालेंगे कि हमारे समाज में विभाजन और अविश्वास बढ़े। क्या हम इस विवाद से कुछ सीख सकते हैं ताकि भविष्य में हम इस तरह के विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सके। यह विवाद यह सिखाता है कि ऐतिहासिक तथ्यों और धार्मिक स्थानों को लेकर हमारा दृष्टिकोण निष्पक्ष और संतुलित होना चाहिए। अगर हम हर मुद्दे को केवल एक धार्मिक पहचान के माध्यम से देखेंगे तो हम न केवल अपने समाज को कमजोर करेंगे, बल्कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां भाईचारा और एकता के बजाय विभाजन और असहमति हावी। इसलिए शाह जामा मस्जिद विवाद का समाधान इस बात में है कि हम ऐतिहासिक साक्ष्यों को महत्व दें, लेकिन समाज में हर व्यक्ति और समुदाय की भावनाओं का भी सम्मान करें। यह भी जरूरी है कि हम इसे सिर्फ एक कानूनी मुद्दे के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक ऐसे अवसर के रूप में लें जिससे हम अपने समाज में समझ और विश्वास की भावना बढ़ा सके। शाह जामा मस्जिद विवाद ने जिस प्रकार से भारतीय समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक और कानूनी प्रश्नों को जन्म दिया है, वह किसी भी समाज के लिए एक गहरी चुनौती बन चुका है। इस विवाद ने न केवल हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच, बल्कि भारतीय समाज की धार्मिक विविधता को लेकर एक नया विमर्श शुरू कर दिया है। जहां एक ओर यह मस्जिद ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर यह विवाद इस सवाल को भी जन्म देता है कि क्या ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर धार्मिक स्थलों का स्वरूप बदला जा सकता है या नहीं। इस भाग में हम शाह जामा मस्जिद विवाद के कानूनी पहलुओं, ऐतिहासिक साक्ष्यों और इस विवाद से जुड़े सामाजिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
यह वह पहलू है जहां समाज, कानून और इतिहास के बीच एक बारीक संतुलन की आवश्यकता होती है। क्या यह संभव है कि हम ऐतिहासिक साक्ष्यों और कानून दोनों के बीच सामंजस्य बैठाकर इस विवाद का समाधान निकाल सके, या फिर यह एक अनसुलझा मुद्दा बना रहेगा? यह सवाल इस भाग में हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कानूनी महत्व। भारत में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का महत्वपूर्ण स्थान है, जो धार्मिक स्थलों के स्वरूप को लेकर उठने वाले विवादों से निपटने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम विशेष रूप से धार्मिक स्थलों को किसी भी प्रकार के बदलाव से बचाने का प्रयास करता है। इसके तहत यह तय किया गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल का रूप बदलने का प्रयास नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम का उद्देश्य यह था कि किसी भी धार्मिक स्थल को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने से रोका जा सके और इससे धार्मिक विवादों को बढ़ने से बचाया जा सके। लेकिन शाह जामा मस्जिद विवाद में यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इस अधिनियम को ऐतिहासिक साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और इस दावे को स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों और पुरातात्विक साक्ष्यों का हवाला दिया गया है। इस विवाद के कानूनी पहलू पर ध्यान देते हुए हमें यह देखना होगा कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस तरह के ऐतिहासिक विवाद को सुलझाना संभव है या नहीं। एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और शाह जामा मस्जिद विवाद। शाह जामा मस्जिद के मामले में इस अधिनियम के तहत यह सवाल उठता है कि क्या ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को चुनौती दी जा सकती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उद्देश्य यह है कि 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल का रूप नहीं बदला जा सकता, मगर क्या यह अधिनियम इस विवाद के ऐतिहासिक पहलू को नकार सकता है? अगर यह मस्जिद पहले एक मंदिर के रूप में अस्तित्व में थी, तो क्या उसे उसी रूप में देखना चाहिए? इस प्रकार के सवाल इस विवाद को और जटिल बनाते हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष का तर्क है कि यह ऐतिहासिक सत्य है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2 धार्मिक स्थलों की पुनर्संरचना का कानूनी पहलू। अगर किसी धार्मिक स्थल के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, तो क्या उस स्थल के स्वरूप को बदलने का दावा किया जा सकता है? शाह जामा मस्जिद के मामले में अगर यह साबित हो जाता है कि पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर था और बाद में उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो क्या यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत कानून का उल्लंघन नहीं होगा? यह सवाल इस पूरे विवाद को कानूनी दृष्टिकोण से और भी जटिल बनाता है, क्योंकि अगर यह मामला अदालत में जाता है, तो यह निश्चित रूप से एक कानूनी चुनौती बनेगा। ऐतिहासिक साक्ष्यों का महत्व और एएसआई की भूमिका। भारत में ऐतिहासिक साक्ष्यों और पुरातात्विक प्रमाणों का विशेष महत्व है। शाह जामा मस्जिद के मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने कई महत्वपूर्ण तथ्य और रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिनसे यह साबित होता है कि मस्जिद के निर्माण से पहले इस स्थान पर एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। एएसआई की 1875 की रिपोर्ट और 2018 का सर्वेक्षण इस विवाद के मुख्य आधार बने हैं। एक एएसआई की 1875 की रिपोर्ट 1875 में एसीएल कार्लाइल ने शाह जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया था। उनकी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि मस्जिद के खंभे और संरचना में हिंदू स्थापत्य शैली के स्पष्ट संकेत थे। इस रिपोर्ट ने यह साबित किया कि मस्जिद का निर्माण उस स्थान पर हुआ था जहां पहले एक हिंदू मंदिर था। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि खंभों पर लगे प्लास्टर को हटाने पर नीचे लाल पत्थर के खंभे मिले, जो हिंदू मंदिरों के खंभों से मेल खाते थे। यह पुरातात्विक साक्ष्य हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करता है कि यह मस्जिद एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। 2018 का एएसआई सर्वेक्षण। 2018 में एएसआई ने फिर से शाह जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया। इस बार सर्वेक्षण में मस्जिद के नीचे कुछ प्राचीन संरचनाओं और कुएं के अवशेष पाए गए, जिन्हें पहले पूरी तरह से ढक दिया गया था। इसके अलावा मस्जिद के अंदर कई संरचनाओं का अस्तित्व पाया गया, जो यह संकेत देते हैं कि यहाँ पहले कोई अन्य संरचना थी। इस प्रकार के साक्ष्य यह साबित करते हैं कि मस्जिद का निर्माण किसी अन्य धार्मिक स्थल को तोड़कर किया गया था। 3 शिलालेख और अन्य पुरातात्विक प्रमाण। इस सर्वेक्षण में एक और महत्वपूर्ण शिलालेख भी मिला, जिसमें यह लिखा गया था कि मस्जिद का निर्माण मीर हिंदू बेग द्वारा 933 हिजरी 1526 ईस्वी में किया गया था। इस शिलालेख में यह भी उल्लेख था कि यह स्थान पहले एक मंदिर था, जिसे ध्वस्त करके मस्जिद बनाई गई। यह पुरातात्विक प्रमाण इस पूरे विवाद को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और मजबूत बनाते हैं। सामाजिक और सांप्रदायिक प्रभाव। शाह जामा मस्जिद विवाद ने न केवल कानूनी और ऐतिहासिक हलकों में हलचल मचाई है, बल्कि इसका समाज और राजनीति पर भी गहरा असर पड़ा है। यह विवाद हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक ऐसा विभाजन पैदा कर रहा है, जिसका दूरगामी प्रभाव समाज में देखा जा सकता है। एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण।
यह विवाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। समाज में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच यह महसूस किया जाने लगा है कि इस प्रकार के विवादों से उनकी धार्मिक पहचान पर खतरा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद पहले एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे उनके धार्मिक स्थल के रूप में बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस तरह के सांप्रदायिक विवादों से समाज में नफरत और अविश्वास फैल सकता है, जो अंतः समाज में और अधिक ध्रुवीकरण पैदा कर सकता है। यह सवाल खड़ा होता है कि क्या हम इस विवाद को धार्मिक और सांप्रदायिक स्तर पर सुलझाने के बजाय इसे समाज में सद्भाव और समझ के साथ हल कर सकते हैं। 2. स्थानीय स्तर पर तनाव। संभल के स्थानीय निवासियों के बीच भी इस विवाद ने गहरी खाई पैदा की है। कई जगहों पर यह देखा गया है कि मस्जिद के पास रहने वाले लोग अब इस विवाद के कारण अलग अलग गुटों में बन चुके हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय इस मस्जिद को लेकर अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। इस विवाद ने स्थानीय समाज में एकता और सौहार्द को भी चुनौती दी है। अगर यह विवाद इसी तरह बढ़ता रहा तो यह और अधिक सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है, जिससे स्थानीय समुदायों में आपसी विश्वास की भावना कमजोर हो सकती है। 3. राजनीतिक दखल और चुनावी मुद्दा। इस विवाद को राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया गया है। कुछ राजनीतिक दलों ने इसे हिंदू धर्म के ऐतिहासिक गौरव के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि कुछ दलों ने इसे मुस्लिम समाज पर हमला मानते हुए विरोध किए। इस विवाद का राजनीतिक इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के रूप में किया गया, जिससे यह मामला और बढ़ गए। राजनीतिक नेताओं का इस विवाद पर बयानबाजी और राजनीतिक लाभ की कोशिश ने इसे और अधिक सांप्रदायिक बना दिए। इसने समाज में और अधिक विभाजन और झगड़े को जन्म दिया, जिससे यह विवाद एक साधारण ऐतिहासिक सवाल से कहीं अधिक जटिल हो गए। संभावित समाधान। इस विवाद का समाधान केवल ऐतिहासिक तथ्यों और कानूनी दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता। इसका समाधान तभी संभव है जब सभी समुदाय आपस में संवाद करें और समझदारी से काम ले। यह विवाद हमें यह सिखाता है कि समाज में किसी भी धार्मिक या ऐतिहासिक विवाद का हल केवल कानून से नहीं, बल्कि संवाद और समझ से निकाला जा सकता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता हमारे लिए एक संपत्ति है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। अदालत को इस विवाद का कानूनी समाधान देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि समाज में सामूहिक समझ और एकता बनाए रखी जा। यह विवाद एक बड़ी चेतावनी है कि हमें सांप्रदायिक और धार्मिक ध्रुवीकरण से बचने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। संभल की शाह जामा मस्जिद का विवाद अब केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहा। यह मामला धीरे धीरे राजनीतिक बहस और सामाजिक चिंताओं का केंद्र बन चुका है। विवादों में अक्सर ऐसा होता है कि जो मुद्दा एक ऐतिहासिक और कानूनी दावे के साथ शुरू होता है, वह धीरे धीरे समाज और राजनीति में दरार पैदा करने लगता है। यह विवाद केवल मंदिर और मस्जिद की संरचना तक सीमित नहीं है। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बचा रह सकता है? क्या धार्मिक स्थलों को लेकर उठाए गए मुद्दे हमारे समाज को आगे ले जाते हैं, या फिर यह हमें पीछे धकेल देते हैं? और इससे भी बड़ी बात, क्या राजनीतिक दल और उनके नेता इस मामले को ईमानदारी से सुलझाना चाहते हैं, या इसे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? विवाद में राजनीति का प्रवेश। कौन क्या कहता है? जैसे ही शाह जामा मस्जिद के विवाद ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी, कई राजनीतिक दलों ने इसमें रुचि दिखानी शुरू कर दी। इस मुद्दे ने एक ऐसा मंच तैयार कर दिया जहां हर पार्टी ने अपने अपने तरीके से बयानबाजी की। एमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया। ओवैसी ने इस विवाद को लेकर सख्त शब्दों में कहा कि यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। उन्होंने इसे एक साजिश करार दिया और दावा किया कि यह एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस तरह के विवाद केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करते हैं और समाज को बांटते हैं। ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया कि अदालत ने एएसआई को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश क्यों दिए। उन्होंने कहा कि 1991 का अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। हिंदू पक्ष के नेता और वकीलों का रुख। हिंदू पक्ष के नेता और वकील जैसे विष्णु शंकर जैन का कहना है कि यह केवल एक ऐतिहासिक सत्य को उजागर करने का प्रयास है। उनके अनुसार एएसआई का सर्वेक्षण यह पता लगाने का एक वैज्ञानिक तरीका है कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष है या नहीं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट केवल धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बदलने पर रोक लगाता है, लेकिन यह ऐतिहासिक साक्ष्यों को उजागर करने से नहीं रोकता। सरकार की चुप्पी। इस मामले में केंद्र सरकार की चुप्पी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि वह इस विवाद को कैसे देखती है, तो सरकार ने अब तक कोई ठोस रुख नहीं अपनाया है। कई आलोचकों का कहना है
कि सरकार जानबूझकर इस मामले में चुप है ताकि यह मामला और बढ़े और इससे राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। सांप्रदायिक सौहार्द पर विवाद का असर। इस विवाद का सबसे बड़ा प्रभाव संभल के स्थानीय समाज पर पड़ा है, जहां एक ओर हिंदू और मुस्लिम समुदाय इस मामले को लेकर अपने अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह विवाद समाज में एक गहरी दरार पैदा कर रहा है। स्थानीय निवासियों की स्थिति। संभल के स्थानीय निवासी, जो वर्षों से एक साथ रहते आए हैं, अब दो गुटों में बंटते नजर आ रहे हैं। मस्जिद के पास के इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि यह विवाद केवल उनके सामान्य जीवन को कठिन बना रहा है। मोहम्मद जफर, जो मस्जिद समिति के सदस्य हैं, का कहना है कि यह मस्जिद सदियों से इस इलाके में है और इससे पहले कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह मस्जिद एक प्रतीक है जो हमारे समुदाय की पहचान और हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन अब इसे जबरदस्ती विवाद का केंद्र बनाया जा रहा है। वहीं हिंदू समुदाय के लोग कहते हैं कि यह उनका अधिकार है कि वे यह जाने कि उनके इतिहास के साथ क्या हुआ। अगर इस स्थान पर पहले मंदिर था तो हमें यह जानने का हक है, एक स्थानीय निवासी रामपाल सिंह ने कहा। विरोध प्रदर्शन और हिंसा। यह विवाद न केवल कानूनी लड़ाई तक सीमित रहा, बल्कि इसने सड़कों पर भी तनाव पैदा किए। मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुए पथराव और गोलीबारी की घटना ने समाज में भय का माहौल बना दिए। मीडिया का योगदान और जनता की राय। मीडिया ने इस मामले को व्यापक कवरेज दिया, लेकिन कई बार यह कवरेज पक्षपातपूर्ण नजर आए। कुछ मीडिया चैनल इसे ऐतिहासिक न्याय का मामला बता रहे थे, तो कुछ इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश के रूप में देख रहे थे। सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया पर इस विवाद को लेकर कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। एक पक्ष कहता था कि मंदिर का सच बाहर आना चाहिए, दूसरा पक्ष इसे धार्मिक स्थल पर हमला बता रहा था। सोशल मीडिया की बहस ने कई बार मामले को और भड़काने का काम किया। ऐसे कई फर्जी वीडियो और फोटो वायरल हुए जो स्थिति को और खराब करते गए। जनता की राय। इस मामले पर जनता की राय भी विभाजित नजर आई। कुछ लोग मानते हैं कि इतिहास को उजागर करना जरूरी है, जबकि कुछ का कहना है कि इस तरह के विवाद केवल समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। भविष्य की दिशा। क्या हल हो सकता है? अब सवाल यह है कि इस मामले का हल कैसे निकलेगा। एक पक्ष कहता है कि एएसआई का सर्वेक्षण जारी रहना चाहिए और इसके निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि यह विवाद समाज में फूट डालने के लिए खड़ा किया गया है और इसे तुरंत बंद करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले का हल तभी संभव है जब सभी पक्ष अदालत के फैसले का सम्मान करें। संभल की शाह जामा मस्जिद विवाद ने अब ऐतिहासिक तथ्यों और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर चर्चा को और भी गहरा कर दिया है। जहां इस मस्जिद के निर्माण को लेकर कुछ लोग यह मानते हैं कि यह एक प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, वहीं कुछ इसे सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक दावों का हिस्सा मानते हैं। अब जब इस विवाद को अदालत में और पुरातात्विक सर्वेक्षणों में लाया गया है, तो सवाल यह उठता है कि क्या यह दावा सही है या सिर्फ एक राजनीतिक और धार्मिक एजेंडे का हिस्सा है। एएसआई रिपोर्ट का ऐतिहासिक महत्व। आपको याद होगा कि 1875 में एसीएल कार्लाइल ने शाह जामा मस्जिद का एक अहम सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आईं, जो इस विवाद के संदर्भ में बेहद अहम है। इस रिपोर्ट में कार्लाइल ने यह उल्लेख किया था कि मस्जिद की संरचना में कई तत्व हिंदू स्थापत्य शैली से मिलते हैं। खासकर मस्जिद के खंभे, जिन पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, जब हटाए गए तो उसके नीचे लाल पत्थर के खंभे मिले जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होते थे। यह एक बहुत बड़ा संकेत था कि कहीं न कहीं इस मस्जिद के निर्माण से पहले यह स्थल किसी मंदिर का हिस्सा हो सकता था। मस्जिद के अंदर एक और अहम चीज सामने आई थी। वहाँ एक शिलालेख भी पाया गया था जिसमें यह लिखा था कि इस स्थान पर पहले एक मंदिर था और इस जगह को बाद में मस्जिद में बदला गया। यह शिलालेख मीर हिंदू बेग के द्वारा स्थापित मस्जिद का हिस्सा था, जिनका नाम बाबर के दरबार में प्रमुख व्यक्तियों में लिया जाता था। यह रिपोर्ट सीधे तौर पर यह संकेत देती है कि शाह जामा मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर किया गया था। सर्वेक्षण में मिले और भी साक्ष्य। जब 2018 में एएसआई ने शाह जामा मस्जिद का पुनः सर्वेक्षण किया, तो और भी ऐतिहासिक साक्ष्य सामने आए। इस बार सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के नीचे पुराने कुएं और संरचनाओं का पता चला, जिन्हें पहले पूरी तरह से ढक दिया गया था। इस साक्ष्य ने यह साबित किया कि मस्जिद की जगह पर पहले कोई अन्य संरचना जरूर मौजूद रही होगी, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। इसके अलावा एएसआई की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि मस्जिद का गुंबद और उसकी संरचना पर किए गए बदलावों से यह संकेत मिलता है कि यहाँ एक प्राचीन मंदिर के अवशेष हो सकते हैं, जिन्हें बाद में मस्जिद के निर्माण के दौरान ढक दिया गया। यह सभी साक्ष्य और रिपोर्ट यह सवाल खड़ा करते हैं कि क्या यह संभव है
कि इस क्षेत्र में पहले कोई मंदिर था और मस्जिद बनाने के लिए उसे तोड़ दिया गया। क्या यह प्रमाण इस विवाद को और गहरा करते हैं? अधिनियम और ऐतिहासिक सत्य क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से टकराता है? यह दावा, यह विवाद सीधे तौर पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से भी जुड़ा हुआ है। यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने की कोई कोशिश न की जा। इसका उद्देश्य यह था कि किसी भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति 1947 के बाद थी उसे बदला न जाए और उस पर विवाद को उकसाया न जा। हालांकि शाह जामा मस्जिद विवाद के संदर्भ में हिंदू पक्ष का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक सत्य है और इसे नकारा नहीं जा सकता। उनका तर्क है कि जब बाबर के समय में इस स्थान पर मंदिर था तो वह एक ऐतिहासिक तथ्य है और उस पर आधारित किसी भी विवाद को उचित ठहराया जा सकता है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद एक धार्मिक स्थल है और इसे किसी भी तरह से मंदिर से जोड़ना सही नहीं है। उनके अनुसार मस्जिद का कोई धार्मिक या सांप्रदायिक उद्देश्य नहीं था, बल्कि यह केवल एक पूजा स्थल के रूप में कार्य कर रहा है। यह सवाल अब अदालत के सामने है कि क्या ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, या क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। सामाजिक और सांप्रदायिक प्रभाव। अब सवाल यह है कि इस पूरे विवाद का सामाजिक और सांप्रदायिक असर क्या होगा? क्या यह धार्मिक समुदायों के बीच गहरी खाई बना देगा या इससे दोनों समुदायों के बीच समझ बढ़ेगी? यह विवाद जब से मीडिया में आया है तब से यह समाज में गहरे विभाजन का कारण बन चुका है। मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदायों के लोग इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कहीं न कहीं इस विवाद ने स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है। मस्जिद के पास रहने वाले लोग अब दो हिस्सों में बनते नजर आते हैं। एक पक्ष यह मानता है कि यह मस्जिद सदियों से खड़ी है और इसे इस तरह विवादित नहीं किया जाना चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष इसे इतिहास और साक्ष्यों के आधार पर सही ठहरा रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। कई नेताओं ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ नेताओं का कहना है कि यह ऐतिहासिक न्याय की ओर एक कदम बढ़ाना है। कुछ नेताओं का कहना है कि इस तरह के विवाद केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं और इससे समाज में असहमति और कटुता फैलती है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस विवाद का भविष्य क्या होगा और क्या यह किसी शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़ेगा या फिर यह एक लंबे समय तक सुलझाने वाले मुद्दे के रूप में सामने आता रहेगा। संभल की शाह जामा मस्जिद के विवाद ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया है जिसमें ऐतिहासिक साक्ष्य, कानूनी लड़ाई और समाज में गहरे सांप्रदायिक विभाजन की परतें खुली है। यह मामला एक मंदिर और मस्जिद के विवाद से कहीं अधिक हो गया है। यह अब न्याय, ऐतिहासिक सत्य और धार्मिक भावनाओं के बीच टकराव का प्रतीक बन चुका है। इस विवाद में जितनी राजनीति शामिल है, उतनी ही बड़ी चुनौती कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से इसका समाधान खोजना भी है। यह कहानी केवल इस मस्जिद के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी भारतीय समाज और उसकी विविधता, संस्कृति और धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देती है। सवाल यह उठता है कि क्या हम ऐतिहासिक तथ्यों और धार्मिक भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं, या फिर यह विवाद हमारी सांप्रदायिक असहमति को और गहरा कर देगा। कानूनी दृष्टिकोण और चुनौतियाँ। शाह जामा मस्जिद विवाद के कानूनी पहलू को समझने के लिए हमें पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस अधिनियम ने धार्मिक स्थलों के स्वरूप को लेकर कई कानूनी सवाल खड़े किए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। यह अधिनियम भारतीय संसद ने 1991 में पारित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्थलों की संरचना को 15 अगस्त 1947 के बाद बदलने से रोकना था। इस अधिनियम के तहत किसी भी धार्मिक स्थल को उसके मूल रूप में रखने की आवश्यकता है और किसी भी प्रकार के विवाद को बढ़ावा देने से बचने के लिए उसे बदलने का प्रयास नहीं किया जा सकता है। धारा 3 के तहत यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल का धार्मिक रूप, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा हो, 15 अगस्त 1947 के बाद बदलने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा धारा 4 में यह भी कहा गया है कि अगर कोई अदालत इस बात का फैसला करती है कि एक धार्मिक स्थल का स्वरूप 1947 से पहले बदला गया था, तो उसका समाधान उसी के हिसाब से किया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह अधिनियम ऐतिहासिक तथ्यों के मामले में कोई भूमिका निभाता है? क्या एक ऐतिहासिक विवाद जैसे कि शाह जामा मस्जिद का मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है? यहाँ हिंदू पक्ष का तर्क यह है कि यह सिर्फ एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मुद्दा है। उनका कहना है कि अगर इस जगह पर पहले मंदिर था तो यह ऐतिहासिक सत्य है और इस पर किसी भी प्रकार की धार्मिक या कानूनी रोक नहीं लगनी चाहिए। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद एक धार्मिक स्थल है
और इसका स्वरूप 1947 के बाद कभी नहीं बदला। उनका यह भी कहना है कि ऐतिहासिक दावे केवल उन लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य समाज में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना है। इस कानूनी उलझन को सुलझाने के लिए अदालत को यह तय करना होगा कि क्या इस मामले में ऐतिहासिक तथ्यों को प्राथमिकता दी जा सकती है या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसे रोका जाएगा। यह निश्चित करना होगा कि यह मसला धार्मिक विवाद से अधिक ऐतिहासिक और पुरातात्विक मुद्दे का है। सुप्रीम कोर्ट का रुख और हस्तक्षेप। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है। जब इस विवाद ने राजनीतिक और सामाजिक उबाल पकड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है और क्या ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने के लिए किसी सर्वेक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख अब तक बहुत सतर्क और संतुलित रहा है। कोर्ट ने यह साफ किया है कि अदालत ऐतिहासिक तथ्यों की जांच कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि धार्मिक स्थल का स्वरूप बदलने की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात कही थी। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम धार्मिक स्थलों की ऐतिहासिक स्थिति को समझें, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करें कि किसी धार्मिक स्थल के अस्तित्व या स्वरूप में कोई अव्यवस्था न हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कहीं ऐतिहासिक तौर पर कोई मंदिर था और उस स्थान पर मस्जिद बनाई गई, तो इसका निर्धारण ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। सामाजिक और सांप्रदायिक प्रभाव। जहां एक ओर यह विवाद कानूनी और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वहीं इसका सामाजिक और सांप्रदायिक प्रभाव भी बहुत गहरा है। यह मामला एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो भारतीय समाज के विभाजन को और बढ़ावा दे सकता है। स्थानीय स्तर पर सांप्रदायिक तनाव। संभल की शाह जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद जो हिंसा और तनाव हुआ, उसने यह साबित कर दिया कि यह मामला केवल एक ऐतिहासिक विवाद से कहीं अधिक हो चुका है। जैसे ही एएसआई की टीम मस्जिद के अंदर सर्वेक्षण करने के लिए आई, लोग इकट्ठा होने लगे और विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। यह विरोध प्रदर्शन कई बार हिंसक हो गए। विरोध करने वाले लोगों ने पत्थरबाजी की और पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। स्थानीय लोग अब 2 हिस्सों में बंट गए थे। एक पक्ष का कहना था कि मस्जिद ऐतिहासिक सत्य का हिस्सा है और इसका बचाव किया जाना चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष का कहना था कि मस्जिद एक धार्मिक स्थल है और इसकी पहचान को बचाना चाहिए। यह स्थिति न केवल संभल में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और अन्य हिस्सों में भी तनाव का कारण बन गई। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मीडिया का प्रभाव। मीडिया का इस पूरे विवाद में बहुत बड़ा योगदान रहा है। समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई। कुछ मीडिया चैनल इसे ऐतिहासिक न्याय का मुद्दा बता रहे थे, तो कुछ इसे समाज में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश मान रहे थे। सोशल मीडिया पर इस विवाद को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी। एक पक्ष का कहना था कि यह मंदिर का सच है जिसे उजागर करना चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष का कहना था कि यह मस्जिद का मामला है और हमें इसे बचाना चाहिए। मीडिया की कवरेज ने इस विवाद को और बढ़ावा दिया। इसके परिणामस्वरूप कई स्थानों पर तनाव बढ़ गया और सांप्रदायिक झड़पों की घटनाएं बढ़ने लगी। संभल मस्जिद विवाद का समाधान और भविष्य की राह। अब सवाल यह है कि इस विवाद का हल क्या होगा। क्या यह केवल कानूनी और ऐतिहासिक विश्लेषण से सुलझेगा या फिर यह समाज को और विभाजित कर देगा। अदालत को इस विवाद को एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में देखने की जरूरत है ताकि सभी पक्षों को न्याय मिल सके। एक रास्ता यह हो सकता है कि इस मुद्दे को इतिहास के तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर सुलझाया जाए, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत न किया जाए। एक और समाधान यह हो सकता है कि सभी पक्षों के बीच संवाद स्थापित किया जाए और इसे एक सामूहिक समाधान की ओर बढ़ाया जाए। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विवाद हमारे समाज के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। अगर यह हल नहीं किया गया तो यह सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा सकता है। इस मुद्दे का एक समाधान निकालने के लिए राजनीतिक और धार्मिक नेताओं को आगे बढ़कर सभी समुदायों के बीच संवाद स्थापित करना होगा ताकि भारतीय समाज में भाईचारा और समरसता बनी रहे। शाह जामा मस्जिद विवाद का मीडिया, राजनीति और समाज पर प्रभाव। संभल की शाह जामा मस्जिद विवाद ने कानूनी, ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोणों से देश को एक गंभीर सोच में डाल दिया है। इस विवाद का एक और बड़ा पहलू है, वह है मीडिया और राजनीति का इससे जुड़ा प्रभाव। जब किसी संवेदनशील मुद्दे को मीडिया कवरेज मिलती है तो उसके प्रभावों का कोई अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह मामला सिर्फ ऐतिहासिक या धार्मिक तथ्य पर नहीं बल्कि भारतीय समाज के सामाजिक ताने बाने और राजनीतिक धारा पर भी गहरा असर डालने लगा है। आजकल
मीडिया न केवल खबरों को फैलाता है, बल्कि यह किसी भी मुद्दे को एक दृष्टिकोण से देखने का तरीका भी तय करता है। शाह जामा मस्जिद विवाद में मीडिया का अहम योगदान है, क्योंकि यह विवाद एक लंबे समय तक ध्यान का केंद्र बना रहा। इस विवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यह एक धार्मिक स्थान को लेकर उठे सवालों का हिस्सा है, जो राजनीतिक, सांप्रदायिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील हो सकता है। यदि इसका सही तरीके से समाधान न किया गया तो इससे व्यापक तौर पर समाज में विभाजन हो सकता है। मीडिया की भूमिका और उसकी जिम्मेदारी। इस विवाद के मीडिया में आने के बाद सबसे पहले यह सवाल उठा कि मीडिया इसे कैसे प्रस्तुत करता है। समाचार चैनलों और सोशल मीडिया ने इसे एक ऐतिहासिक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन साथ ही इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। मीडिया ने इसे कभी एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में दिखाया, तो कभी इसे सांप्रदायिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी प्रस्तुत किया। इस प्रकार की कवरेज ने समाज में और भी अधिक भटकाव पैदा किए। मीडिया ने इस मुद्दे को बारीकी से उठाया, जिससे विवाद को और बढ़ावा मिला। जहां कुछ चैनल और समाचार पत्र इसे ऐतिहासिक मुद्दे के तौर पर प्रस्तुत कर रहे थे, वहीं अन्य चैनल इसे एक राजनीति के हथियार के रूप में दिखा रहे थे। इससे न केवल इस विवाद का आकार बढ़ा, बल्कि कई स्थानों पर हिंसा और प्रदर्शनों का सिलसिला भी तेज हो गए। सामाजिक मीडिया प्लेटफार्मों पर इस विवाद को लेकर कई प्रकार की पोस्ट और हैशटैग ट्रेंड होने लगे। कुछ पोस्ट इस विवाद को ऐतिहासिक न्याय के रूप में देख रहे थे, तो कुछ इसे धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश के रूप में देख रहे थे। यहाँ तक कि कई फर्जी वीडियो और तस्वीरें भी वायरल हुईं, जिन्होंने स्थिति को और भी जटिल बना दिए। यहाँ तक कि कुछ समाचार चैनल भी इस मुद्दे को लेकर अपनी राय बना रहे थे, जो कभी तथ्यों पर आधारित होते थे तो कभी मात्र राजनीतिक बयानों के आधार पर होते थे। इस तरह के एक तरफा दृष्टिकोण ने समाज में एक असंतुलन पैदा कर दिए। यह सवाल खड़ा करता है कि मीडिया को इस तरह के विवादों को कैसे संभालना चाहिए। क्या मीडिया को अपने रिपोर्टिंग में पूरी तरह निष्पक्ष और संतुलित रहना चाहिए, या फिर इसे अपनी व्यावसायिक जरूरतों के हिसाब से संवेदनशील मुद्दों को बढ़ावा देना चाहिए। राजनीतिक दखल और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। मीडिया के प्रभाव को देखते हुए राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी इस विवाद को और जटिल बना देती है। राजनीति हमेशा से समाज के मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया रही है, लेकिन इस विवाद ने राजनीति को एक ऐसे मंच पर खड़ा कर दिया जहां धर्म, संस्कृति और इतिहास को लेकर बहसें छिड़ गई। राजनीतिक दलों ने शाह जामा मस्जिद विवाद पर अपनी अपनी राय दी, और यह राय समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और बढ़ा रही थी। कुछ नेता इसे केवल एक ऐतिहासिक न्याय का मुद्दा मानते हुए हिंदू समुदाय का पक्ष ले रहे थे, जबकि अन्य नेता इसे मुस्लिम समाज के खिलाफ उठाया गया एक आरोप मानते हुए इसका विरोध कर रहे थे। एमएम के असदुद्दीन ओवैसी ने इस विवाद के संदर्भ में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया और इस मसले को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हिस्सा माना। ओवैसी ने इसे एक राजनीतिक हथियार बताया और कहा कि इस तरह के विवाद केवल समाज में नफरत और असहमति को बढ़ावा देते हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि यह केवल धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि एक साजिश है जिसका मकसद समाज को बांटना है। वहीं हिंदू पक्ष के नेताओं ने इसे एक ऐतिहासिक सत्य के तौर पर देखा और कहा कि अगर सच सामने आता है तो इस विवाद को हल किया जा सकता है। उनका कहना था कि इस मस्जिद का निर्माण पहले के मंदिर को तोड़कर किया गया था और यह कोई राजनीतिक नाटक नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त कुछ राजनीतिक दलों ने इसे अपने राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बना लिया। इस विवाद ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में चुनावी माहौल को भी प्रभावित किया। इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया और चुनावी प्रचार में इसे एक मुद्दा बना लिया गया। राजनीतिक नेताओं का रुख विवाद को और बढ़ाता है, क्योंकि उन्होंने इसे न केवल ऐतिहासिक संदर्भ से बल्कि राजनीतिक लाभ के तौर पर भी देखा। समाज में सामाजिक विभाजन और सांप्रदायिकता। शाह जामा मस्जिद विवाद का समाज पर असर गहरा रहा है। यह विवाद केवल हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच का नहीं रहा, बल्कि इसने समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और बढ़ावा दिए। यह विवाद कुछ स्थानों पर हिंसक झड़पों का कारण बना और कई बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम और हिंदू समुदायों के बीच बातचीत में खटास आ। संभल के स्थानीय लोग इस विवाद को लेकर काफी चिंतित थे। वहाँ के निवासी, जो वर्षों से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते आ रहे थे, अब इस विवाद के कारण दो गुटों में बनते हुए दिखाई दिए। इस सांप्रदायिक विभाजन ने पूरे समुदाय के बीच विश्वास और भाईचारे को प्रभावित किया है। कुछ लोग इस मामले को शांतिपूर्वक हल करना चाहते थे, जबकि दूसरे लोग इसे धार्मिक और ऐतिहासिक कर्तव्य का हिस्सा मानते हुए जोर शोर से इसका समर्थन कर रहे थे। हालांकि दोनों पक्षों में कुछ ऐसे भी थे जो इस विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता चाहते थे, लेकिन इस भारी विभाजन के बीच यह एक कठिन कार्य साबित हुआ। इस विवाद ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या हम एक ऐसे समाज में रहते हैं
जहां धर्म और इतिहास के नाम पर सामूहिक शांति और सामाजिक सौहार्द को चुनौती दी जाती है। क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां धार्मिक पहचान और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जगह भाईचारे और सौहार्द को कायम रखा जाए? समाधान और भविष्य की दिशा। अब इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है कि इस विवाद का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। क्या हम ऐतिहासिक और सांप्रदायिक दोनों दृष्टिकोणों को संतुलित करते हुए एक ऐसे समाधान की ओर बढ़ सकते हैं जो सभी समुदायों के लिए स्वीकार्य हो? इस विवाद का समाधान केवल ऐतिहासिक तथ्यों और कानूनी दावों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए सबसे पहले हमें समाज में एक संवाद और समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। धार्मिक समुदायों के बीच एक समझौता स्थापित करना और इस मुद्दे को न्यायपूर्ण तरीके से हल करना जरूरी है। अदालत का फैसला और एएसआई के साक्ष्य इस विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को शांतिपूर्वक और समझदारी से काम लेना होगा। सांप्रदायिक विवादों को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम ऐतिहासिक तथ्यों का सम्मान करें, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि किसी की भावनाओं को आहत न किया जा। इस विवाद को सुलझाने के लिए समाज, सरकार और अदालत को मिलकर काम करना होगा ताकि भारत की सांप्रदायिक और धार्मिक विविधता को बचाया जा सके। शाह जामा मस्जिद विवाद, समाज, राजनीति और भविष्य की दिशा। शाह जामा मस्जिद विवाद, जैसा कि अब तक हमने देखा, सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल के मुद्दे तक सीमित नहीं रहा। यह विवाद अब भारतीय समाज और राजनीति में गहरे बदलाव और चिंताओं का प्रतीक बन चुका है। इस विवाद ने यह साबित किया है कि किसी भी ऐतिहासिक विवाद का सामाजिक, राजनीतिक और सांप्रदायिक प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है। आज सवाल यह है कि क्या हम इस विवाद से कुछ सीख सकते हैं और भविष्य में ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए एक ठोस रास्ता बना सकते हैं जो पूरे समाज के हित में। समाज में बढ़ता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। जैसे जैसे शाह जामा मस्जिद विवाद ने तूल पकड़ा, वैसे वैसे यह समाज में सांप्रदायिक विभाजन का कारण बनता गए। इस विवाद ने भारतीय समाज में एक ऐसी खाई पैदा की जहां लोगों ने धार्मिक पहचान और ऐतिहासिक सत्य के बीच एक अनथीन लड़ाई शुरू कर दी। यह लड़ाई सिर्फ अदालतों और राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सड़कों, समुदायों और घरों तक पहुंच गई। स्थानीय स्तर पर, जहां लोग सालों से मिलजुल कर रहते आए थे, वहां अब दो गुटों के बीच विचारों का टकराव साफ नजर आ रहा था। एक गुट का कहना था कि शाह जामा मस्जिद का इतिहास एक ऐतिहासिक सत्य है और इसे कोई नकार नहीं सकता, जबकि दूसरा गुट इस मस्जिद को धार्मिक स्थल मानते हुए इसका विरोध कर रहा था। यह अंतर केवल धार्मिक आस्थाओं का नहीं था, बल्कि समाज के उस स्वरूप को लेकर भी था जिसे दोनों पक्ष बचाना चाहते थे। मुस्लिम समुदाय का कहना था कि मस्जिद का स्थान और उसका अस्तित्व धार्मिक आस्थाओं का हिस्सा है और इसे किसी भी ऐतिहासिक या कानूनी तर्क से नहीं नकारा जा सकता। वहीं हिंदू पक्ष का तर्क था कि अगर ऐतिहासिक प्रमाण है तो उन्हें पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस तरह का वैचारिक टकराव न केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काता है, बल्कि समाज में मौलिक विश्वास और सांप्रदायिक सौहार्द को भी चुनौती देता है। सांप्रदायिक हिंसा का खतरा। विवाद के बढ़ने से हिंसा की घटनाएं भी बढ़ने लगी। जैसा कि पहले बताया गया था, शाह जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान पथराव, गोलीबारी और झड़पों का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं ने न केवल स्थानीय स्तर पर डर का माहौल पैदा किया, बल्कि पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर संवेदनशीलता और तनाव को और बढ़ा दिए। अब सवाल यह उठता है कि जब किसी धार्मिक स्थल को लेकर इस तरह के विवाद बढ़ते हैं, तो क्या यह हमारे सामाजिक ताने बाने को खतरे में डालता है? क्या हम इसे केवल कानूनी तरीके से हल कर सकते हैं, या हमें समाज में सही संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है? यह जरूरी है कि हम समझे कि किसी भी धार्मिक स्थल का विवाद केवल उस स्थल से जुड़ी भावनाओं तक सीमित नहीं होता, वह समाज के अन्य हिस्सों, सांप्रदायिक ताने बाने और सामूहिक पहचान को भी प्रभावित करता है। इस तरह के विवादों को केवल अदालतों और कानूनों से नहीं हल किया जा सकता। इसके लिए समाज में विश्वास और संवाद स्थापित करना बहुत जरूरी है। राजनीति और चुनावी लाभ। जैसे ही शाह जामा मस्जिद विवाद ने मीडिया की सुर्खियां बटोरी, विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसे अपने अपने दृष्टिकोण से लिए। कई नेताओं ने इस मामले को ऐतिहासिक न्याय की दिशा में एक कदम बताया, जबकि कुछ ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हिस्सा करार दिए। यह साफ था कि राजनीति इस मामले से बाहर नहीं रह सकती थी और यह मुद्दा जल्द ही चुनावी बहस का हिस्सा बन गए। कुछ राजनीतिक दलों ने इस विवाद का इस्तेमाल अपने चुनावी प्रचार में किया, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी राज्य में, जहां पर समाज की धार्मिक पहचान और सांप्रदायिक समीकरण अहम होते हैं। इस विवाद ने सियासी पिच पर नई बिसात बिछा दी। यह विवाद न केवल हिंदू और मुस्लिम वोटों के विभाजन का कारण बना, बल्कि इसमें चुनावी पार्टियों की रणनीति भी शामिल हो गई। यह एक गहरी सच्चाई है कि जब किसी मुद्दे पर राजनीति की छाया पड़ती है, तो विवाद और भी गहरा हो जाता है।
राजनीतिक दल और उनके नेता इस मुद्दे को न केवल अपने धर्मनिरपेक्ष एजेंडे से जोड़ते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि उनका रुख उनके समर्थकों और मतदाताओं के हिसाब से सही। यही कारण है कि इस मुद्दे पर राजनीति का दखल समाज के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि जब ऐसे विवाद सामने आए तो राजनीति के बजाय समाज और समुदायों के बीच विश्वास और समझ का मार्ग अपनाया जा। संभावित समाधान और रास्ते। अब सवाल यह उठता है कि इस विवाद का समाधान क्या हो सकता है और क्या भविष्य में हम इस तरह के विवादों को सुलझाने के लिए कोई ठोस रास्ता बना सकते हैं। एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों का निष्पक्ष विश्लेषण। सबसे पहले यह जरूरी है कि इस विवाद के ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण किया जा। अगर शाह जामा मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष है तो उसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया में यह भी जरूरी है कि किसी समुदाय की भावनाओं को आहत न किया जा। 2. संवाद और समझ का रास्ता। समाज के बीच संवाद स्थापित करना बहुत जरूरी है। जब तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत नहीं होगी तब तक इस मुद्दे का समाधान संभव नहीं है। इस मुद्दे को लेकर दोनों समुदायों के बीच एक समझौता स्थापित करना होगा ताकि सांप्रदायिक तनाव कम किया जा सके। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाना होगा। 3. कानून और न्याय का पालन। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत हल होना चाहिए। अदालतों को साक्ष्यों के आधार पर अपना निर्णय देना चाहिए और उस फैसले का पालन करना चाहिए। इससे सभी पक्षों को न्याय मिलेगा और सांप्रदायिक तनाव को भी कम किया जा सकेगा। 4. सामूहिक भावना की अहमियत। इस विवाद से यह स्पष्ट हो गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़ा मामला केवल उस स्थल तक ही सीमित नहीं रहता, यह पूरी समाज की सामूहिक पहचान का हिस्सा बन जाता है। इसलिए हमें इस तरह के मामलों में समाज की सामूहिक भावना को बनाए रखना होगा ताकि हम एक साथ आगे बढ़ सके। भविष्य के लिए क्या हम कुछ सीख सकते हैं? शाह जामा मस्जिद का विवाद हमें यह सिखाता है कि ऐतिहासिक तथ्यों को सही तरीके से पेश किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि समाज में भावनाओं का सम्मान किया जा। यह भी जरूरी है कि हम अपनी सामूहिक पहचान और समाज के हित को ऊपर रखें ताकि किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक मुद्दे से समाज में तनाव न बढ़े। समाज में संवाद, समझ और एकता को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। अगर हम इसी तरह के विवादों को सही तरीके से सुलझा सकते हैं तो यह समाज के लिए एक सकारात्मक दिशा की ओर कदम बढ़ाने जैसा होगा। शाह जामा मस्जिद विवाद का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। शाह जामा मस्जिद विवाद ने अब केवल कानूनी और राजनीतिक हलकों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने भारतीय समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने को भी चुनौती दी है। जब कोई विवाद इतना गंभीर हो जाता है तो उसका प्रभाव न सिर्फ संबंधित धार्मिक समुदायों पर पड़ता है, बल्कि यह पूरे समाज को प्रभावित करता है। यह विवाद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम समाज के रूप में आपस में एकता और सहिष्णुता बनाए रख पाएंगे या फिर यह धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन को और बढ़ावा देगा। इस विवाद ने भारतीय समाज में कुछ गहरे सवाल खड़े किए हैं, जैसे कि हम अपनी ऐतिहासिक धरोहर को कैसे देखते हैं। क्या हमें ऐतिहासिक तथ्यों से परे जाकर सामूहिक सामाजिक सौहार्द की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, और क्या हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने के लिए कुछ ठोस उपाय कर सकते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक धरोहर और समाज। भारत की संस्कृति और धरोहर की बात करें तो हमारे इतिहास में अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, जिनका महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी है। शाह जामा मस्जिद का विवाद भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। जहां एक ओर यह मस्जिद धार्मिक आस्था का प्रतीक मानी जाती है, वहीं यह भी एक ऐतिहासिक स्थल है जो मुगल काल की वास्तुकला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मस्जिद के निर्माण और उसकी संरचना को लेकर जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य सामने आए हैं, वे यह साबित करते हैं कि यह स्थल केवल पूजा अर्चना के लिए नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से एक निश्चित काल की संस्कृति और वास्तुकला को भी परखा जा सकता है। भारत का इतिहास बहुत विविध और जटिल है, जिसमें विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का योगदान रहा है। इस कारण से हमारी ऐतिहासिक धरोहर केवल एक धर्म से जुड़ी नहीं हो सकती। यही कारण है कि इस तरह के विवादों का हल केवल एक दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुलझाना चाहिए। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान। जब हम शाह जामा मस्जिद के विवाद की बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान केवल एक दूसरे के विरोध में बन सकती है, या फिर हम इसे सामूहिक रूप से एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक विश्वास आमतौर पर किसी व्यक्ति की पहचान का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन क्या हम इन विश्वासों और पहचान को इतने कठोर तरीके से देखें कि इससे समाज में विभाजन उत्पन्न हो जाए? यह सवाल इस विवाद के केंद्र में है,
क्योंकि जब दो पक्ष अपनी अपनी धार्मिक पहचान को लेकर सख्त होते हैं तो इसके परिणामस्वरूप समाज में अविश्वास और तनाव का माहौल बन जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि भारत की संस्कृति और पहचान बहुत विविध है। हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और इसी विविधता से हमारी ताकत निकलती है। अगर हम अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को इस तरह से संकीर्ण दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर का मूल्य कम करेंगे बल्कि हम एकजुट भारतीय समाज को भी नुकसान पहुंचाएंगे। समाज में संवाद की आवश्यकता। संभल की शाह जामा मस्जिद विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे समाज में संवाद और समझ की अत्यधिक आवश्यकता है। इस मामले में सबसे बड़ा संकट यह है कि दोनों समुदायों के बीच विश्वास का अभाव है और अगर यह विश्वास बहाल नहीं किया गया तो यह विवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर हम इतिहास के बारीक पहलुओं को ठीक से समझना चाहते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी भी विवाद का समाधान केवल कानूनी और ऐतिहासिक तथ्यों से नहीं किया जा सकता। इसका समाधान तब संभव है जब हम सभी पक्षों से सुने, उनके दृष्टिकोण को समझे और एक ऐसे समाधान की ओर बढ़े जो सबको स्वीकारे। दूसरे शब्दों में यह विवाद हमें यह सिखाता है कि हमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से बचने के लिए अधिक संवाद और समझ की आवश्यकता है। अगर हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें तो हम इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकते हैं। समाज और राजनीति का कनेक्शन। राजनीति और समाज के बीच गहरा संबंध होता है और इस विवाद ने यह साबित कर दिया कि जब राजनीति अपने फायदे के लिए किसी धार्मिक या ऐतिहासिक विवाद को उठाती है तो वह समाज पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। शाह जामा मस्जिद विवाद में राजनीति का दखल और उसे चुनावी मुद्दा बनाना इस विवाद को और बढ़ावा देता है। राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण। राजनीतिक दलों के लिए इस विवाद का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए किया गया। कुछ दलों ने इसे हिंदू धर्म और इतिहास के गौरव के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि कुछ दलों ने इसे मुस्लिम समाज पर हमले के तौर पर दिखाए। जब राजनीति और धर्म का यह संगम होता है तो समाज में और अधिक घर्षण पैदा होता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीति को इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर इसे समाज के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर हम राजनीति को इस विवाद में शामिल करते हैं तो यह केवल वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन सकता है, जिससे सांप्रदायिक तनाव और बढ़ेगा। सांप्रदायिक सौहार्द और भविष्य की दिशा। वर्तमान समय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या हम अपनी सांप्रदायिक समस्याओं को हल करने के लिए एक साथ काम करेंगे या फिर हम इस तरह के विवादों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के रूप में देखते रहेंगे। यह विवाद यह सवाल उठाता है कि क्या हम भविष्य में अपने समाज को एकजुट रख पाएंगे या फिर हम इसी तरह के मुद्दों में विभाजित होते रहेंगे। क्या हम केवल एक ऐतिहासिक स्थल के विवाद से आगे बढ़ सकते हैं और उसे हमारे समाज के बेहतर भविष्य के लिए एक अवसर बना सकते हैं। इसका हल शायद यही है कि हम ऐतिहासिक तथ्यों, कानूनी दृष्टिकोणों और धार्मिक विश्वासों के बीच संतुलन बनाए रखें। हमें यह समझना होगा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और हम इस विविधता से ही अपने समाज को एकजुट रख सकते हैं। अगर हम अपने मतभेदों को समझदारी से सुलझाते हैं तो हम इस विवाद को एक अवसर बना सकते हैं जो समाज को एकजुट करने का काम करेगा। शाह जामा मस्जिद विवाद ने भारतीय समाज, राजनीति, कानून और इतिहास को एक चुनौतीपूर्ण मोड़ पर ला खड़ा किया है। यह विवाद अब केवल एक ऐतिहासिक स्थल से जुड़ा विवाद नहीं रह गया, बल्कि यह समाज में गहरे सांप्रदायिक और राजनीतिक मतभेदों का कारण बन चुका है। इसके चलते यह सवाल खड़ा हो गया है कि इस विवाद का हल कैसे निकाला जाए ताकि समाज में शांति बनी रहे और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोका जा सके। क्या हम इस मामले को एक ऐसे समाधान की ओर ले जा सकते हैं जो सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो और जो भारतीय समाज की विविधता और सामूहिक एकता का सम्मान करे। इस भाग में हम शाह जामा मस्जिद विवाद के अंतिम समाधान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम देखेंगे कि क्या इस विवाद का हल कानूनी, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से निकाला जा सकता है और क्या समाज और राजनीति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। इस अंतिम भाग में हम इस विवाद के सभी पहलुओं को संक्षेप में समझेंगे और भविष्य में इस प्रकार के विवादों को सुलझाने के लिए कुछ सुझाव देंगे। कानूनी दृष्टिकोण से समाधान। शाह जामा मस्जिद विवाद के कानूनी पहलू की बात करें तो सबसे पहले हमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को समझना होगा। यह अधिनियम किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने के खिलाफ है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश दिए जा सकते हैं। अगर हम इस विवाद को कानूनी दृष्टिकोण से सुलझाने की कोशिश करें तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि अदालत ऐतिहासिक साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला दे।
यह जरूरी है कि अदालत ऐतिहासिक साक्ष्यों और तथ्यों का गहन विश्लेषण करे ताकि यह तय किया जा सके कि शाह जामा मस्जिद का निर्माण वास्तव में किसी मंदिर को तोड़कर किया गया था या नहीं। यहाँ पर यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण होगा कि अदालत के फैसले का सामाजिक और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भी पूरा सम्मान किया जाए। अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके फैसले से किसी भी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुँचे और सभी पक्षों को न्याय मिले। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि अदालत अपने फैसले में यह स्पष्ट करे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन करते हुए ऐतिहासिक सत्य का सम्मान किया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदलने की अनुमति देगी, बल्कि इसका उद्देश्य केवल यह होगा कि यह विवाद ऐतिहासिक और कानूनी दृष्टिकोण से हल हो सके। इसके लिए अदालत को ऐतिहासिक साक्ष्यों और उनके प्रभाव का गहन मूल्यांकन करना होगा। सांस्कृतिक और सामाजिक समाधान। कानूनी पहलुओं के अलावा इस विवाद को सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी समझना आवश्यक है। भारतीय समाज की विविधता और धार्मिक विश्वासों को ध्यान में रखते हुए इस विवाद का समाधान सिर्फ कानूनी ढांचे में नहीं, बल्कि समाज के हर सदस्य की सहमति और समझ में निहित है। अगर हम इस विवाद का सही समाधान चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हम एक बहुधार्मिक और सांस्कृतिक समाज में रहते हैं, जहां विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और आस्थाओं का आदान प्रदान और सह-अस्तित्व महत्वपूर्ण है। शाह जामा मस्जिद का विवाद समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच संवाद की कमी को उजागर करता है। इसे केवल कानूनी दायरे में सुलझाने से यह संभव नहीं होगा कि हम समाज में सामूहिक समझ और एकता को कायम रख सके। इसलिए यह जरूरी है कि हम एक ऐसे मंच पर बातचीत शुरू करें जहां विभिन्न समुदायों के लोग अपने दृष्टिकोण को साझा कर सके। इसमें सबसे पहले यह तय करना होगा कि ऐतिहासिक तथ्यों को सम्मान देते हुए हम किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रख सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि यदि हम समाज में विश्वास और सम्मान की भावना को बनाए रखेंगे, तो किसी भी विवाद का हल शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण तरीके से निकाला जा सकता है। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए समाज के हर स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। यह केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि समाज के हर सदस्य को इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे। विशेष रूप से धार्मिक नेताओं, शिक्षाविदों और समाज के बुद्धिजीवियों को एकजुट होकर यह संदेश देना होगा कि किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने की बजाय हमें एकता, समानता और सौहार्द को बढ़ावा देना चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से समाधान। राजनीति का इस विवाद में गहरा दखल रहा है और यह विवाद चुनावी मुद्दा बन चुका है। राजनीतिक दलों ने इस विवाद को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया है ताकि वे अपने समर्थकों और मतदाताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर सके। इस प्रकार के राजनीतिक दखल ने इस विवाद को और बढ़ावा दिया है, जिससे समाज में और भी अधिक विभाजन और तनाव फैल सकता है। राजनीति को इस विवाद से बाहर रखना जरूरी है। जब धार्मिक विवाद होते हैं, तो राजनीति का हस्तक्षेप केवल समाज में और अधिक घर्षण उत्पन्न करता है। राजनीति को धर्म और सांप्रदायिक मुद्दों से दूर रखकर हमें इसे कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से सुलझाना चाहिए। राजनीतिक दलों को इस मुद्दे को अपने चुनावी फायदे के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। अगर राजनीति इस विवाद में दखल देती रही, तो यह केवल वोट बैंक की राजनीति बनकर रह जाएगा, जो अंतर समाज में और अधिक विभाजन और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देगा। इसलिए यह जरूरी है कि राजनीतिक दल इस मुद्दे को शांतिपूर्वक और समाज की भलाई के लिए छोड़ दें और अदालत और समाज पर भरोसा रखें कि वे इसे सही तरीके से हल करेंगे। भविष्य की दिशा और अंतिम समाधान। शाह जामा मस्जिद विवाद ने यह साबित कर दिया है कि जब भी ऐतिहासिक तथ्य, धार्मिक आस्था और सांप्रदायिक पहचान से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं, तो उनके समाधान के लिए एक ठोस और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। समाज में एकता और सौहार्द बनाए रखने के लिए हमें सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐतिहासिक सत्य और कानूनी फैसलों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा। इस विवाद का हल सिर्फ कानूनी ढांचे में नहीं मिलेगा, बल्कि समाज के हर सदस्य को एकजुट होकर इस दिशा में काम करना होगा। अगर हम समाज में आपसी समझ, संवाद और विश्वास बढ़ाएंगे, तो हम न केवल इस विवाद का समाधान कर पाएंगे, बल्कि हम भविष्य में इस तरह के विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए एक मार्ग भी तैयार कर सकेंगे। इसलिए शाह जामा मस्जिद विवाद का अंतिम समाधान यह है कि हम ऐतिहासिक तथ्यों और सांप्रदायिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ें। हम इस विवाद को न केवल एक कानूनी मामले के रूप में देखें, बल्कि इसे समाज में सामूहिक एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के एक अवसर के रूप में ले। धन्यवाद दोस्तों, रैपिड गोल के साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल पर इसी तरह के ताजातरीन न्यूज अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहे। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो,
तो हमें कमेंट में बताइए। हम आपके फीडबैक का हमेशा स्वागत करते हैं। आपका दिन शुभ हो। रैपिड गोल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम लाते हैं हर जरूरी जानकारी सबसे पहले। हरिहर मंदिर, प्राचीन इतिहास की एक झलक। हरिहर मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और यह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मंदिर की जड़ें एक लंबे धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में समाई हुई है, जो आज भी बहस का केंद्र बनी हुई है, खासकर शाह जामा मस्जिद विवाद के संदर्भ में। हरिहर मंदिर का इतिहास और स्थापना। हरिहर मंदिर का वास्तविक इतिहास स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों पहले हुआ था, जब संभल एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। इस मंदिर को भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त रूप में पूजा जाता था, जिसे हरिहर कहा जाता है। हिंदू धर्म में हरि, विष्णु और हर, शिव की एकता को अत्यधिक महत्व दिया गया है और इस मंदिर का उद्देश्य इसी धार्मिक एकता का प्रतीक था। संभल का ऐतिहासिक संदर्भ और उसकी सांस्कृतिक भूमिका इस मंदिर के महत्व को और भी बढ़ा देती है। जब हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग एक साथ रहते थे, तब सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता के उदाहरण के रूप में हरिहर मंदिर खड़ा हुआ था। यह मंदिर न केवल एक पूजा स्थल था, बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक मंथन का केंद्र भी था। मंदिर के टूटने और मस्जिद के निर्माण का विवाद। संभल में स्थित हरिहर मंदिर को लेकर यह कहा जाता है कि इस मंदिर को बाबर के आदेश पर तोड़ दिया गया था और उस स्थान पर शाह जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। यह दावा हिंदू पक्ष द्वारा बार बार किया गया है और यह विवाद अब भी जीवित है, विशेष रूप से इस बात को लेकर कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर हुआ था या नहीं। इस संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों जैसे बाबरनामा और आईन अकबरी का हवाला दिया जाता है, जिनमें बाबर के शासनकाल में मंदिरों को तोड़ने का उल्लेख मिलता है। साथ ही 1875 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा किए गए सर्वेक्षण ने भी यह साबित करने की कोशिश की कि मस्जिद के निर्माण से पहले इस स्थान पर मंदिर था। संभल का ऐतिहासिक महत्व। संभल का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। इसे प्राचीन ग्रंथों में शांभल के नाम से उल्लेखित किया गया है। यह स्थान हिंदू धर्म में विशेष रूप से भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्की के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि संभल को धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। संभल का प्राचीन इतिहास और धार्मिक संदर्भ। संभल का नाम प्राचीन हिंदू ग्रंथों में बार बार आता है। यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और इसे विष्णु के अंतिम अवतार कल्की के जन्मस्थान के रूप में माना जाता है। यह विचार हिंदू धर्म में मौजूद है कि भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर एक बार फिर से अवतार लेंगे तो उनका नाम कल्की होगा और वह इसी स्थान पर जन्म लेंगे। संभल का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। इसे एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जाता है जहां धर्म, संस्कृति और धार्मिक आस्थाएं मिलती है। यह स्थान हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल रहा है और इसके धार्मिक महत्व ने इसे कई शताब्दियों से एक समृद्ध धार्मिक केंद्र बना रखा था। कल्की अवतार, भविष्य का अवतार। कल्की अवतार हिंदू धर्म के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में पहचाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने 9 अवतार लिए हैं, जिनमें से प्रमुख अवतार मछली, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध है। लेकिन कल्की अवतार का उल्लेख भविष्य में होने वाले अवतार के रूप में किया जाता है। कल्की अवतार की भविष्यवाणी। कल्की अवतार का विवरण सबसे पहले विष्णु पुराण में किया गया है और इसके बाद अन्य पुराणों में भी इसका उल्लेख है। हिंदू धर्म के अनुसार जब धरती पर पाप और अन्याय अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्की के रूप में होगा। यह अवतार एक घोड़े पर सवार होकर आएगा और वह पापियों का नाश करेगा ताकि धरती पर धर्म की स्थापना हो सके। कल्की अवतार के आने से संबंधित कई भविष्यवाणियां हैं, जिनमें यह कहा गया है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा और वे अत्यंत शक्तिशाली होंगे। उनकी उपस्थिति से सभी धर्मों और संस्कृतियों का उद्धार होगा
और एक नया युग आएगा जिसे सतयुग कहा जाएगा। इस युग में सत्य, धर्म और न्याय का शासन होगा और यह बुराई और अन्याय से मुक्त होगा। कल्कि अवतार के आने से संबंधित भविष्यवाणियां आज भी हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच चर्चाओं का विषय है। कई लोग मानते हैं कि कल्कि अवतार का समय नजदीक आ रहा है और उनके आने से मानवता का उद्धार होगा। कल्कि अवतार और संभल। संभल का उल्लेख कल्कि अवतार के जन्मस्थान के रूप में भी किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में यह कहा गया है कि जब कल्कि अवतार आएंगे तो वह इसी स्थान से प्रकट होंगे। यही कारण है कि संभल को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इस स्थान पर कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों की स्थापना की गई है। संभल में स्थित हरिहर मंदिर का भी कल्कि अवतार से गहरा संबंध है। यह मंदिर न केवल भगवान शिव और विष्णु की पूजा का स्थल था, बल्कि यह एक स्थान था जहां कल्कि अवतार के आगमन के प्रतीक के रूप में पूजा और अनुष्ठान होते थे। यही कारण है कि यह स्थान धर्म के अनुयायियों के लिए हमेशा से एक तीर्थ स्थल रहा है। संभल और उसकी धार्मिक धरोहर। संभल का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व सिर्फ कल्कि अवतार और हरिहर मंदिर तक सीमित नहीं है। इस स्थान पर कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं जो उसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। संभल का सांस्कृतिक और धार्मिक समागम। संभल एक ऐसा स्थान था जहां हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदायों के लोग सदियों से एक साथ रहते आए थे। यहाँ के मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग आते थे और अपने धार्मिक अनुष्ठान करते थे। यह स्थान सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक था, जहां विभिन्न धर्मों के लोग अपने विश्वासों का सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ रहते थे। आज भी संभल में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं। हरिहर मंदिर, शाह जामा मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थल इस शहर की समृद्ध धार्मिक धरोहर का हिस्सा है। निष्कर्ष, हरिहर मंदिर और कल्कि अवतार का महत्व। संभल का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अत्यधिक गहरा है। हरिहर मंदिर, जो भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त रूप की पूजा का प्रतीक है, न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह इस स्थान की सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। साथ ही कल्कि अवतार का उल्लेख और उसका संबंध संभल से इसे हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। इस विवाद के केंद्र में एक बात है कि हम अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान कैसे करें और हम इसे किस तरीके से समाज में शांति और सौहार्द के साथ स्थापित कर सकते हैं। इस समय की आवश्यकता है कि हम अपने धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक साक्ष्यों का सम्मान करें और समाज में भाईचारे और एकता को बढ़ावा दें। संभल, हरिहर मंदिर और कल्कि अवतार का यह इतिहास हमें यह सिखाता है कि धार्मिक विविधता और सहिष्णुता में ही भारतीय समाज की असली ताकत है। हमें इस ताकत को समझना चाहिए और एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करते हुए एकजुट समाज की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक और कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर दिन ताजा तरीन करंट अफेयर से अपडेटेड रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।